बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद से तमाम राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता उन जातियों को टारगेट कर रहे हैं और फिर उनको रिझाने का काम कर रहे हैं। वह इसलिए कि आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और जहां सवर्णों को लेकर के, ओबीसी समाज को लेकर के और अल्पसंख्यकों को लेकर के अपनी अपनी राजनीतिक दाव चल रहे हैं, वहीं पर आपको बताएं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और लालू यादव भी सवर्णों को रिझाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बताएं कि आनंद मोहन की तरफ से सहरसा में एक मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया था। और वहीं पर पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के सदाकत आश्रम में लालू यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया था और वह अवसर था श्री कृष्ण बाबू का जयंती, और श्री कृष्ण बाबू के जयंती पर लालू यादव को बुलाया गया था। और आप कह सकते हैं कि इन दोनों कार्यक्रमों में जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव की उपस्थिति रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये दोनों नेता यह समझ रहे हैं कि सवर्णों को अपने तरफ रिझाने का जरूरत है, चूंकि चुनाव सामने है। और ये लोग यह भी भली भांति समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सवर्णों में जो गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए 10% का आरक्षण ला करके उनके लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। यानी कि सवर्णों का जो वोट है, सवर्णों का जो मतदान है, वह भाजपा के तरफ होता है। और इसलिए बिहार के राजनीति में जातीय जनगणना होने के बाद से नीतीश कुमार और लालू यादव सक्रिय रूप से सवर्णों को रिझाने को लेकर के लगे हैं। बाकी आपको इस खबर के बारे में आगे बताएंगे, उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय की तरफ से एक डाटा ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि राजपूत समाज के जो लोग हैं वह लगभग 3.5% के आसपास हैं, और वहीं पर भूमिहार समाज के जो लोग हैं वे लोग लगभग 3% के आसपास हैं। उसके बाद से कांग्रेस के तरफ से एक डाटा पब्लिश किया गया है और बताया गया है कि ओबीसी समाज के लोगों को 27% का आरक्षण दिया गया है। लेकिन अगर आप जा करके देखिएगा बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में तो 4% ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसर हैं, 6% ऐसे लोग हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और गैर शिक्षण संस्थानों में लगभग 12% लोग ही ऐसे हैं जो ओबीसी समाज के आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। बाकी इस डाटा को पब्लिश करके कांग्रेस के लोग यह सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर किस प्रकार का सामाजिक न्याय है कि 27% आरक्षण मिलने के बाद भी 4% प्रोफेसर और 6% एसोसिएट प्रोफेसर और गैर शिक्षण संस्थानों में मात्र 12% लोग ही काम कर पा रहे हैं ओबीसी समाज के। बाकी आपको बताएं कि भाजपा के बड़े नेता और पूर्व में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि भाजपा के नरेंद्र मोदी ने सवर्णों के लिए बहुत बेहतर काम किया है। लालू और नीतीश जैसे लोग जातीय जनगणना करा करके जातियों में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। बाकी अमरेंद्र प्रताप सिंह आगे कहते हैं कि जेपी आंदोलन से उपजे ये नेता जेपी के आदर्शों को भूल गए हैं और बिहार में जाति जनगणना करा करके जिस प्रकार से विध्वंसक काम किया है इन लोगों ने, उसके बाद से जातियों में आप देख सकते हैं कि उधर आनंद मोहन हो चाहे मनोज झा हो और कई जातियों के बड़े बड़े नेता अपने अपने जाति को रिझाने में लग गए हैं। वहीं पर आपको बताएं कि राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान, वह बताती है कि बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद से और जाति जनगणना के आंकड़ों को पब्लिश करने के बाद से भाजपा फ्रस्ट्रेट हो गई है। भाजपा को यह लग रहा है कि बिहार में उसकी राजनीतिक रोटी अब नहीं सेक सकती है, चूंकि नीतीश और लालू यादव की जोड़ी ने जातीय जनगणना करा करके उन तमाम गरीब मजलूमों की समस्याओं को हल करने का काम कर रही है, उस पर सिस्टम और नियम कानून बनाने का काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में बिहार सरकार की तरफ से उन तमाम गरीब मजदूरों का समस्याओं का हल किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष महतो, और संतोष महतो बताते हैं कि भले ही सवर्णों की संख्या कम है लेकिन वह कई ऐसे विभाग हैं जहां पर प्रभावित करके रखे हुए हैं। वहीं पर न्यायपालिका हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इन तमाम जगहों पर जब आप जा करके देखेंगे तो वहां पर सवर्ण समाज के बड़े बड़े लोग हैं जो पहले से पदस्थापित हैं। बाकी लालू यादव और नीतीश कुमार भी यह समझ रहे हैं कि अगर सवर्णों की संख्या भले ही कम है लेकिन अगर उनको करके मना करके अपने साथ नहीं रखा जाएगा तो फिर वे लोग कम संख्या में होते हुए भी बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और इसलिए राजपूत, भूमिहार सहित ब्राह्मणों को रिझाने का जो काम है बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार और लालू यादव सक्रिय रूप से शुरू कर दिए हैं। बाकी आप भी समझ रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तमाम गठबंधन अपने अपनी रणनीति बना रही है। वह इस बात पर चर्चा कर रही है कि आने वाले चुनाव में किस मजबूती के साथ हम उतरें और अधिक से अधिक सांसद जिता करके केंद्र सरकार बनाने में सहयोग करें
और वहीं पर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करा करके और उन जातियों के आंकड़ों को पब्लिकली जाहिर करके एक तरह से नया राजनीति बिहार में छेड़ दिया है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, कई सवर्णों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां के मुख्य अतिथि बन रहे हैं, कहीं कहीं उद्घाटनकर्ता बन रहे हैं। और इसका प्रमाण है कि सहरसा में जब मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आनंद मोहन कर रहे थे, तब आनंद मोहन उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया था। और वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जब अपने कार्यालय में श्री कृष्ण बाबू के जयंती मना रहे थे, तब वहां पर लालू यादव को बुलाया था। और इस तरह से कार्यक्रमों में जा करके राजपूत और सवर्णों को रिझाने का जो काम है वह बिहार में एक बार शुरू हो गया है। बाकी सामने चुनाव को लेकर के लालू यादव और नीतीश कुमार को सवर्णों को रिझाने को लेकर के आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।